अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स तमाम क्वेश्चंस को हल करना है आपके सामने। हर क्वेश्चंस के अंदर मैं एक दो पार्ट्स सॉल्व करूंगा ताकि आप उस सवाल को सॉल्व करना समझ जाएं। और जैसे मैंने अब देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने दो सवाल आपके सामने कॉपी कर दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, 4.1 पे मैं हमेशा तब आता हूँ जब हम ऑलरेडी आइलेट को डिस्कस कर चुके हों एंड we have already learned about आइलेट functions। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप सब ने इन 5 फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीख लिया है, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लोगैरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। इन पांचों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीख चुके हैं हम, और उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज पे आया हूँ और 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो दो पार्ट हैं मैंने ऑलरेडी कॉपी कर दिए हैं बोर्ड के ऊपर। अगर आप गौर से देखें तो दोनों सवाल का जो ताल्लुक है वो हमारे अलजेब्रिक फंक्शन से है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस में हमारे पास जो टर्म होती हैं वो अलजेब्रिक मैनर में अर्थमेटिक तरीके से लिखी जाती हैं, और आप देख सकते हैं इस वक्त ये एक सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन में 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ठीक है, आप इसे फंक्शन ऑफ एफ एक्स कहो या आप इसे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कहो। ठीक है, पॉलिनोमियल हमने सवाल आप पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, आप इसको एफ एक्स से रिप्रेजेंट करें, आप इसको पी एक्स से रिप्रेजेंट करें, या आप इसको सिर्फ इक्वल टू वाई कह दें। ठीक है, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये दो सवाल करूंगा, इसके बाद हर सवाल से हम कुछ पार्ट्स उठाएंगे जो बच्चों को अक्सर मुश्किल लगते हैं, ताकि आप पूरी एक्सरसाइज के तमाम सवालों को अच्छे से समझ जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 विच इज पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका वैसे तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको ये सॉल्व करता हूँ। लेट y इज इक्वल टू, मैं अपने पॉलिनोमियल ऑफ x को y सपोज कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप ना करें, आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर दें, इट्स अप टू यू। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कोई बच्चा y सपोज करके डिफरेंशिएट कर रहा है, कोई बच्चा डायरेक्ट p x को p डैश x करके डिफरेंशिएट कर रहा है, इट्स अप टू यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ। इसके बाद अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। हमने बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, या ये पॉइंट लिख सकते हैं या आप लिख दें टेकिंग डेरिवेटिव, जो आपको इजी लगे। टेकिंग डेरिवेटिव का मतलब यही होगा कि आप जो है अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। जैसे ही टेकिंग डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव का मतलब है डी ओवर डी ऑफ द वेरिएबल विच इज इन द फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन में हमारे पास x है, तो मैं कहूँगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम बुक के सवाल सॉल्व करें तो जो बच्चे बुक को फॉलो कर रहे हैं सेकेंडरी मैथमेटिक्स की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक एक्सरसाइज 4.1 उसके सवाल हम सॉल्व करें तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं फंक्शन के बोथ साइड पे यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन का सिंबल अप्लाई कर दिया है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन और टेकिंग डेरिवेटिव। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ये सारी बातें हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक अरिथमेटिक फंक्शन है और सिंपल फंक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर कोई होल पावर नहीं है। जब होल पावर होती है तो हम पावर को पहले डिफरेंशिएट करते थे एंड देन वी डिफरेंशिएट द फंक्शन। इस वक्त हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है, आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कभी भी सिंपल टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम वेरिएबल की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। देयरफॉर इट इज 4x स्क्वायर, सॉरी इट इज क्यूब, it is cube, therefore it will be 3 2s are 6x square, then 4 2s are 8x, 1 3s are 3 and 1 का डेरिवेटिव क्योंकि ये कांस्टेंट है एंड वी ऑल नो दैट कांस्टेंट कोई भी टर्म होती है किसी फंक्शन की, किसी एक्सप्रेशन की या किसी भी इक्वेशन में, अगर कोई कांस्टेंट टर्म होती है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, बिकॉज कांस्टेंट टर्म इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर the derivative of a constant number is always 0। तो बेसिकली ये मेरा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन था और उसका आंसर हमने 2 स्टेप में निकाल दिया। नाउ चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन की तरफ। दूसरे फंक्शन को देखते ही, यानी ये सवाल नंबर 2 का पार्ट 5 है। ठीक है,
इसको सॉल्व करने अगर आप जाएंगे तो फिर से आप सपोज कर सकते हैं, मैं इस सवाल को सपोज नहीं करता क्योंकि आप एक सवाल मैंने सपोजिशन से बताया आपको, यानी लेट y इज इक्वल टू मैंने लिया है और dy और dx निकाला है। एक सवाल मैं फंक्शन ऑफ x या पॉलिनोमियल ऑफ x करके करता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ मैं अपने क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 मल्टीप्लाई बाय 5x² - 6। अगर आप गौर से देखें तो ये दो फंक्शन हैं और दोनों के दोनों अर्थमेटिक फंक्शन है, ठीक है, यानी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने ये सीखा था अपने केसेस के अंदर, फंक्शंस के अंदर, कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो, आइदर दे आर सेम फंक्शन और डिफरेंट फंक्शन, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो और हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो हम वहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं फॉर्मूला फिर से यहाँ कॉपी करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर्मूला ये था कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए तो फॉर्मूला लगाएंगे u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। ये फॉर्मूला अब आप देखेंगे कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है। हम इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे और तमाम एक्सरसाइज हल करेंगे, उसके तमाम सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे और कई सवालों में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि हम यूज़ कर रहे होंगे। तो इस फॉर्मूले को आप काइंडली याद कर लें और इसके अलावा u/v का भी फॉर्मूला है जो कि हम 12 यूज़ कर रहे होंगे। तो आइए इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे ही पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लेते हैं तो पॉलिनोमियल पे बार का निशान आ जाता है, जिसका मतलब ये होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉलिनोमियल था जबकि ये इसका डेरिवेटिव है। तो आइए, जैसे ही डेरिवेटिव लेने गया मैं तो मैंने ये समझ लिया कि जो ये है मेरा वो u है और ये मेरे पास v है और मुझे u.v का फंक्शन मिला है। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि u को एज इट इज लिख दें, तो मैंने u को एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले को कॉपी कर लूँ, प्लस v है 5x² - 6, v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव का निशान d/dx ऑफ u है मेरे पास 2x + 3। ये मैंने एज इट इज जो फॉर्मूला आपको बताया उसके रिस्पेक्ट से मैंने जस्ट अपने u एंड v की वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं फॉर्मूले के अंदर। आइए अब फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करते हैं। 2x + 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि u हमारे पास एज इट इज रहता है। इसके बाद v का डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है डेरिवेटिव निकालें v का। अब v पे जब आएंगे तो आप कहेंगे सर ये भी एक सिंपल फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएट लेंगे 10 2 5 10x और 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिहाजा मैं 6 का डेरिवेटिव लिख नहीं रहा क्योंकि 6 एक कांस्टेंट नंबर है और -6 का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ हो गया हमारे पास u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस देन v को आपने एज इट लिखना है एंड v इज 5x² - 6, ठीक है, ये हमारे पास v हो गया, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। जब u की तरफ देखें आप तो u है हमारे पास 2x + 3, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 जबकि 3 का डेरिवेटिव होगा 0। तो ये हमने सॉल्व कर लिया एंड मैं फिर से रिपीट कर दूं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने u.v का फॉर्मूला अप्लाई किया, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v जो कि ये आया 10x प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u विच इज 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, फर्दर सॉल्व इससे मल्टीप्लाई कर दें, 10x मल्टीप्लाई बाय 2x इट इज 20x², देन 10x मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 30x, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखें प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10x² एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 इट इज 12। तो फाइनल आंसर हमारा बना 10x² प्लस 20x² विच इज 30x² प्लस 30x - 12। आप चाहें तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं और ज़रूरत नहीं है वैसे कॉमन लेने की क्योंकि हमने कोई चीज़ कैंसिल नहीं करनी। ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आ गया है। तो आपने देखा बच्चों कि मैंने 2 सवाल हल किए और दोनों के दोनों अलजेब्रिक फंक्शन से बिलोंग करते हैं। एक को सिंपल फंक्शन की तरह हमने किया और एक हमारे पास u.v था तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। क्योंकि हम ये काम प्रीवियसली लेक्चर्स में करके आ चुके हैं, ये सब सीख चुके हैं हम कि कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो इंशाल्लाह आगे भी जो क्लासेस हैं हमारी उन सब में जो 4.1 के सवाल हैं, इसके अलावा 4.2 के सवाल भी हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह आते होंगे क्योंकि आपका फोकस मेन जो सबसे पहले था वो आइलेट फंक्शंस थे और ये पांचों के पांचों फंक्शंस आपने बखूबी समझ लिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 4.2
1, बल्कि पहले हम इसका एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आप सब, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, जिसमें हमारे पास 3 फंक्शन दिए गए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं x+2, x+3 एंड x+4। यहाँ पे बच्चा परेशान होता है, बच्चा कहता है कि सर आपने u.v बताया था, आपने u.v.w 3 फंक्शन को मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला आपने नहीं बताया था। तो जो होशियार बच्चे हैं और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है तीसरे फॉर्मूले की, हम इसी फॉर्मूले को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम किसी भी 2 फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी x+2 x+3 को मल्टीप्लाई करवा के एक फंक्शन बना लें, और फिर वो एक फंक्शन और x+4 को हम u.v कंसिडर करके ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम डेरिवेटिव इसका मालूम कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट मैं हेल्प आउट कर दूँ इसमें आपको। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट। सबसे पहले इसमें आप क्या काम करेंगे, आप 2 ब्रैकेट्स को यानी 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा। कैसे देखें, x x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3 3x, x मल्टीप्लाई बाय 2 2x एंड 2 3 6। इस तरह क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ एक जो है 2 फंक्शन बच गए। यहाँ बच गया हमारे पास 5x + 6 x + 4। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल ये भी हो सकता है कि सर जिस तरह आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास ये आंसर आया, इस तरह अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास एक स्ट्रेट आंसर आ जाएगा, हम उसको आराम से डिफरेंशिएट कर देंगे। एग्जैक्टली आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कहेंगे सर अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, एक स्ट्रेट फंक्शन आ जाएगा जिसमें 3 4 5 टर्म होंगी, उसको जो हम सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएट का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी मौजूद है तो हम उस हार्ड वर्क पे जाने के बजाय हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर तब भी सेम ही आएगा। आइए मैं इधर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फॉर्मूले के मुताबिक ये फंक्शन मेरा u हो गया और ये फंक्शन मेरा v हो गया। जब u.v अप्लाई करेंगे आप लोग तो पॉलिनोमियल ऑफ x पे आप बार लगा देंगे, चूंकि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं और डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा u.v। u को एज इट इज लिखेंगे, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, v का, u डॉट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डॉट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u विच इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में u को एज इट इज लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v को देखें x प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 होगा लेकिन x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। u डॉट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। जब u को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें x स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है 2x और 5x का डिफरेंशिएट 5, जबकि 6 का डिफरेंशिएट क्या होगा हमारे पास, 0 होगा, चूंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, सिंपल 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देन यहाँ पे अगर बात करें तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, x 2x 2x स्क्वायर, x 5 5x, 4 मल्टीप्लाई बाय 2x विच इज 8x एंड 4 5 20। अब आप इन सबको सॉल्व कर लें तो आपके पास कुछ टर्म्स बच जाएंगी, 5x प्लस 5x 10x एंड 10x एंड 8x इट इज 18x। यहाँ पे आप 18x लिख लेंगे, जबकि यहाँ देखें 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इट इज 3x स्क्वायर एंड फाइनली 20 प्लस 6 इट इज 26। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव। तो आपने देखा बच्चों आसान कितनी थी चीज़, लेकिन सिर्फ हम कब घबरा जाते हैं स्टूडेंट्स, जब वो देखते हैं कि 3 फंक्शन सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फैक्टर्स की फॉर्म में मिले हैं, तो बच्चा परेशान हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये हमने 3 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं किया। जबकि अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये बहुत ही आसान सवाल था, जिसमें 2 फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारे पास 2 फंक्शन ऑलरेडी बने हुए बन जाएंगे हमारे पास u एंड v, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ u डॉट v एंड गेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर हमने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सवाल कर लिए हैं। अब हम चलेंगे 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी डेरिवेटिव निकालना है, यानी
फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया हुआ था। बेसिकली पॉलिनोमियल्स आर आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स। उसमें देखा था आपने कि वेरिएबल हमारे पास एक्स था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा और फोर्थ पार्ट सॉल्व करूंगा। 4 पार्ट्स हैं इस सवाल के और मैं फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व करूँगा ताकि आप लोग इसके तमाम दूसरे सवाल यानी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 आप खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये वाले 2 सवाल पिछले 2 सवालों से इस तरह थोड़े से मुख्तलिफ हैं कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर आपको माइनस में भी दिखेगी और वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में भी दिखेंगे। ठीक है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आप इसको डिफरेंशिएट इजीली कर लेंगे चूंकि आपने तमाम तर फंक्शन सीखे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी फंक्शन को ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, सिंपल फंक्शन है, कोई ऊपर होल पावर नहीं है, एक सिंपल सा फंक्शन है। इस फंक्शन में आप देखें डिफरेंट टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। जब भी किसी टर्म में वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा, इंडिविजुअल टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल टर्म का सवाल आपको मिला है जिसमें एक टर्म की जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। आप कोशिश करें उसको फर्स्ट स्टेप में उसे ऊपर ले जाएं, भले उसकी पावर माइनस में और प्लस में, आप डिनोमिनेटर से उठा के उसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दें। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं और पहला स्टेप मेरा यही है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस एक्स की पावर -1 n प्लस 3x की पावर -2। क्या किया हमने सिर्फ स्टेप में, हमने x² डिनोमिनेटर में x² था, जब उसको न्यूमरेटर में लेके गए तो हमने उसे x की पावर -2 कर दिया। अब आप बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम उस तरह डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। इधर यहाँ पे आपने अप्लाई किया फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है कि अब इसी स्टेप में आपने पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दिखाना होगा। चूंकि जब आप f के ऊपर बार लगाते हैं इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखें 2 2 4 x की पावर में एक कम हो गया। ये एक सिंपल फंक्शन है, इसके ऊपर कोई होल पावर नहीं है, तो हम इसको सिंपल तरीके से हल करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -3 और x की पावर 1 थी, यहाँ पर x की पावर 0 हो जाएगी। देन वी हैव 4 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। याद रखिएगा कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा। 3x का डेरिवेटिव 3 है, 2x² का डेरिवेटिव 4x है। अब चलते हैं हम ऐसी टर्म के पास जिसकी जो पावर है वेरिएबल की वो नेगेटिव में। तो आपने इनको देख के परेशान नहीं होना। आप कैसे करेंगे, एक रूल आपने याद किया हुआ है, वो रूल क्या है, वेरिएबल की पावर विच इज -1, वेरिएबल की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर भी -1 लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 1। इसके बाद हमने क्या सीखा था, वेरिएबल की पावर में जितना भी हो उसमें से 1 माइनस कर दें। तो बेटा जब -1 में से आप -1 करेंगे, -2 में से 2 में से 1 माइनस किया 1 बचा, 1 में से 1 माइनस किया x की पावर 0 हो गई, खत्म हो गई। जब -1 में से -1 करेंगी तो -2 आपके आंसर में बचेगा। याद रखिएगा अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, इसीलिए मैं इसको अलग से आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में यही चीज़ बच्चों को सिखाई गई है कि जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर माइनस में होगी तो याद रखें कि जब माइनस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होकर वेरिएबल की पावर में से एक कम होगा तो ख्याल रखा जाएगा इस बात का कि माइनस में वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और x की पावर में -3 बच जाएगा क्योंकि हम एक माइनस करेंगे। अब अगर आप वैसे ये भी आपका आंसर हो गया कंप्लीट, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इसको और अच्छे अंदाज से रिप्रेजेंट करेंगे। 4x माइनस 3, 0 का आपको काम नहीं चूँकि फंक्शन में 0 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। आखिरी आंसर में मैं इसको मेंशन नहीं करूंगा, जबकि यहाँ पर आप देखें 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -2, ये बन जाएगा 1/x²। ठीक है, चूँकि अब पावर ऊपर माइनस में होती है, जब नीचे चली जाती है डिनोमिनेटर में तो वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, अगर ऊपर प्लस में होगी नीचे माइनस में हो जाएगी, अगर ऊपर माइनस होगी तो नीचे जाकर वो पावर प्लस हो जाएगी वेरिएबल की। कभी भी ये कोफिशिएंट जो है वो अप साइड एंड डाउन साइड नहीं करेंगे, हम हमेशा वेरिएबल को जो है वो डिनोमिनेटर में करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, ताकि हमारे फंक्शन का जो फाइनल आंसर है डेरिवेटिव का उसमें किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना लिखी जाए। ठीक है, ये हमने कर दिया इस फंक्शन को डिफरेंशिएट। होपफुली आपको समझ में आ चुकी होगी बात कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। फंक्शन ऑफ एक्स जो बराबर है वो है 2x³ माइनस 3x²
प्लस 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। यहाँ पे बच्चा देखते ही कहता है कि सर मैं यहाँ पर जो है ना u अपॉन वी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, चूँकि न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, और कहा यही गया है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो बेसिकली हर बच्चा यहाँ पर कोशिश करेगा कि वो u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाए। आप लगा सकते हैं बेशक, लेकिन इसमें एक अच्छी बात आपको ये बताता चलूँ कि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स क्यूब है, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, एलसीएम इसका ब्रेक करेंगे, तमाम टर्म्स के जो है डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम ब्रेक करते हैं, तो आपको ये पता है कि मेरे वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे और एक सिंपल एक्सप्रेशन इस तरह की बन जाएगी। हाँ, अगर आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 होता तो आप ये करते हुए थोड़ा सोचते कि सर मैं अगर इसको एलसीएम ब्रेक करूँगा तो एक्स क्यूब माइनस प्लस 1 तमाम टर्म्स नीचे जाएगा, तो मुझे हर टर्म में अलग अलग u अपॉन वी अप्लाई करना होगा। तो इस वक्त अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप u अपॉन वी ही लगाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो आप समझदार हैं और आप बात समझते हैं कि एक्स क्यूब का जब मैं एलसीएम ब्रेक करूंगा तो तमाम टर्म में से एक्स की वैल्यू, एक्स की जो पावर्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, वो कैंसिलेशन होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब है इस सवाल के अंदर हम एलसीएम को ब्रेक करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ब्रेक करेंगे। मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, मैं सिर्फ एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ। तो टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सबको मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, यानी मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया। इसके नतीजे में मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि एक्स क्यूब से यहाँ एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म होगी वो होगी x 3 डिवाइडेड बाई एक्स। देन इधर देखें आप, x से एक पावर x की जाएगी, जबकि टर्म जो रिमेनिंग बच जाएगी वो बच जाएगी 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही और मेरे पास टर्म बच जाएगी 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ हमने अपने फंक्शन को जो कि u अपॉन वी की कंडीशन में था, हमने उसको बहुत सिंपल कर दिया, और सिंपल करने के बाद आपको ये वाली बात याद आएगी कि सर ने समझाया था कि जब भी हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो हम उसे ऊपर शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में और पावर को माइनस में रख देते हैं। चूँकि जब भी वेरिएबल न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा और वो पॉजिटिव हुआ तो ऊपर आगे उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव हुआ तो ऊपर आगे उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है कि अपने वेरिएबल को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है, यानी ऊपर लेके आना है। 2 रहेगा, ये बन जाएगा 3x की पावर माइनस 1, चूँकि x की पावर नीचे 1 थी, ऊपर आकर माइनस 1 हो जाएगी, प्लस 4x की पावर माइनस 2 माइनस 2x की पावर माइनस 3। अब आप कहेंगे सर अब ये तो बहुत सिंपल फंक्शन बन गया, जैसे हमने इसको सॉल्व किया ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, और इसका डेरिवेटिव, नाउ आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव। लास्ट स्टेप देखें, इसमें मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। इन तीनों स्टेप में मैंने सिर्फ फंक्शन को इस लाइक बनाया कि हम उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। हालांकि अगर आप इसको भी डिफरेंशिएट करते तब भी आपका आंसर वही आता जो मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ आंसर, लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत बच गई और आपको इजीली डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी यहाँ पर। आइए, फर्स्ट टर्म है मेरी 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, 2 का डेरिवेटिव 0। देन एक टर्म आई है जिसमें वेरिएबल की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है। व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल? -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -3, इट इज +3, ठीक है। एन वेरिएबल की पावर में से एक कम कर देंगे, जब -1 में से -1 करेंगे तो आंसर -2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से -2 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज -8, एन एक्स की पावर -2 में से -1 जाएगा तो -3 बच जाएगा, एंड लास्ट माइनस माइनस प्लस 2 3 6, एक्स की पावर में -4 बच जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव डिफरेंशिएटेड आवर फंक्शन एंड इट इज पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट आंसर हमारे पास बचेगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6 अपॉन एक्स 4। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट्स हैं वो आपके पास 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, 2 आप लोग करेंगे, और इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हमें डेरिवेटिव लेने हैं। ये पूरी एक्सरसाइज डेरिवेटिव की है, तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव लेने हैं। किसके? मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ सॉल्व इसके, और हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं।
मैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 आपके सामने सॉल्व करूंगा। और ये वो सवाल है जिसके बारे में भैया आपने डिस्कस करा था कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स क्यूब था तो हमने एलसीएम ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब अगर मैं अपने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ब्रेक करता हूँ, एलसीएम इसका ब्रेक करता हूँ, तो मेरे लिए फायदा नहीं होगा, मुझे यहाँ पर u अपॉन वी ही अप्लाई करना होगा। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 कर रहा हूं मैं। इसमें आप डायरेक्ट u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे। u है मेरे पास न्यूमरेटर में और v है मेरे पास डिनोमिनेटर के अंदर। आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए फॉर्मूला क्या है। देखिए बच्चों, फॉर्मूला कहता है v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। देखें आप लोग, जब भी आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और आपके सामने दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे, आइदर दे आर सेम फंक्शन और नॉट। फॉर एग्जांपल दोनों अर्थमेटिक फंक्शन है, दोनों एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब भी आप पास अपॉन में होंगे तो आप समझ जाएं कि आपने u अपॉन v पे खेलना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला कहता है कि v को आप एज इट इज रखेंगे शुरू में, v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u विच इज x प्लस 1 माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v विच इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पर इस तरह हमने इसको फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया है। देखें आप सब कि सिर्फ और सिर्फ मैंने इस वक्त फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला क्या कहता है, v मल्टीप्लाई बाय u का डेरिवेटिव माइनस u मल्टीप्लाई बाय v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो v क्या है हमारे पास बच्चों, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला कंप्लीट अप्लाई कर दिया। v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखें, सॉल्व करते हुए ख्याल रखेंगे कि आपकी एक एक टर्म और एक एक साइन का आप मिस्टेक इसमें ना करें। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं। देखें, u को एज इज रखा मैंने, v को v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखें u क्या है बच्चों, u है मेरे पास x प्लस 1। x प्लस 1 में 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, माइनस u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। जब v पे जाएंगे तो आप देखें v में क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 एंड देन 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दिस इज हाउ हमने डिफरेंशिएट किया है v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने सिर्फ v स्क्वायर को इसी फॉर्म में रख देना है। अब हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, 1 को जब इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये फंक्शन ऐसे ही खुल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, जबकि यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो साइन चेंज होंगे, चूंकि बाहर माइनस है तो सबके साइन माइनस में आ जाएंगे आपके पास। देखें, 2x मल्टीप्लाई बाय x जा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस बाहर वाला रखा हुआ है यहाँ पर, वो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से बन जाएगा। इसी तरीके से 1x 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 2 जा 2x, 1 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे माइनस होगा चूंकि बाहर जो हमारा साइन माइनस है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 2x एंड 1 2 जा 2। यहाँ पर हमने तमाम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए। देख लें आप, x को जब आपने 2x से मल्टीप्लाई किया है तो 2x स्क्वायर आया आपके पास, फिर आपने x को 2 से किया तो 2x आया, 1 को 2x से किया है तो 2x आया, एंड देन लास्ट में 1 को 2 से किया तो 2 आया। ख्याल रखिएगा कि साइन जरूर मल्टीप्लाई कीजिएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। जब माइनस का साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन, ये टर्म भी आपकी माइनस हो जाएगी और ये टर्म भी आपकी माइनस हो जाएगी। बाकी डिनोमिनेटर आपका सेम एज इट इज कॉपी होगा, विच इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर।
अब आप देख लेंगे जितनी टर्म आपकी कैंसिल हो रही है उसे आप कैंसिल कर दें। जैसे कि आप देखेंगे -2 से +2 कैंसिल हो गया आपका, -2x से +2x कैंसिल आउट हो गया है, और क्या रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर टर्म बची हैं। -2x² को जब आप सॉल्व करेंगे x² से तो आपके पास बचेगा माइनस का x², ठीक है, एंड देन माइनस का 2x। ये आपके पास न्यूमरेटर में बचा है, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा है x² + 2x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो फर्दर ये आपका आंसर हो गया है, लेकिन आप चाहें तो फर्दर आप कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, विच इज़ -x, और आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि -x कॉमन लिया है, x + 2 यहाँ पर आपके पास आएगा, डिवाइडेड बाय x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज द फाइनल आंसर जो आपने इसको डिफरेंशिएट करने के बाद लिया है। इस सवाल में जो आपने सीखा वो ये सीखा कि हमने जब भी ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसमें दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, आइदर दे आर सेम और डिफरेंट फंक्शन, वी हैव टू अप्लाई u/v फॉर्मूला विच इज रिटन ऑन द बोर्ड, ठीक है। यहाँ हमने ये डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देखें स्टूडेंट्स कि आपके पास ऐसे ही फंक्शन गिवन है जो कि अपॉन की सूरत में आपको दिया गया है, डिवीजन की सूरत में, जिसमें न्यूमरेटर को आप हमेशा u लेंगे और डिनोमिनेटर को आप हमेशा v लेंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह मैं u/v का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा और आपको बताएंगे कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, v को एज इट इज रखें, v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? u का, v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख लिया है। इसके बाद डिवीजन में डिवाइडेड बाय v², तो v क्या है मेरे पास? x² - 2x + 3 स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया फॉर्मूला? v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v²। जैसे ही मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया था वैसे ही मैंने वहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है, और अब सिंपल हमने डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर, यानी जहाँ जहाँ डेरिवेटिव अप्लाई किया है वहाँ ये भी अप्लाई होगा और यहाँ पर ये भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा। आइए अप्लाई करते हैं। यहाँ आ गया 2x² - 2x + 3 एज इट इज, चूँकि हमें v एज इट इज लिखना होता है, मल्टीप्लाई बाय u का डेरिवेटिव। तो देखिए जब ये डेरिवेटिव लेंगे आप 2 × 2 = 4x माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 एंड देन 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, चूंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, ठीक है बच्चों। देन माइनस u को आपने एज इट इज लिखना है विच इज 2x² - 3x + 4 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। जब v का डेरिवेटिव लेंगे आप तो v हमारे पास क्या है? ये लिखा हुआ है v का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? x² का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा, जबकि 3 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा चूंकि वो कांस्टेंट नंबर है, डिवाइडेड बाय v²। और v² को आप ऐसे ही रखेंगे, उसको आपने नहीं जो है फॉर्मूले पे अप्लाई करना, उस पर आपको फॉर्मूला आपने एक्सपेंड नहीं करना है यहाँ पर। अब आप ऊपर क्या करेंगे? न्यूमरेटर में तमाम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो रही है। जो आपने सेकंड ईयर में काम सीखना है यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन का है, और डिफरेंशिएशन आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप में कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है और सेकंड स्टेप में आपने डेरिवेटिव लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, यानी आप टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर शो करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x² दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x² मल्टीप्लाई बाय 4x इज इक्वल टू 4x³, ठीक है। देन x² मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज -3x²। इसी तरीके से जैसे x² को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करवाया है, आप इसको -2x को भी दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -2x मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 8x²। देन माइनस माइनस प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6x, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह लास्ट टर्म जो हमारे पास है वो है 3 को आप पहले 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x से, और देन 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास आंसर बचेगा 12x - 9
ये हमने कंप्लीट सिर्फ हमारे 2 ब्रैकेट शुरू के सॉल्व किए हैं। नाउ नेक्स्ट 2 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। देखते जाएं आप, बाहर माइनस है, मैंने माइनस को यहाँ पुट कर दिया ताकि साइन की कोई मिस्टेक ना हो सके। अब उन बकाया टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी तरह जैसे मैंने पहले ब्रैकेट को करवाया है, ऐसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x विच इज 4x क्यूब, ठीक है। देन 2x स्क्वायर को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा -4x स्क्वायर। इसी तरह बारी बारी आप दोनों टर्म्स को करवाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 2 6 x स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस 6x एंड देन 4 2 8x एंड लास्ट में हमारे पास 8 बच जाएगा। ये मैंने लास्ट 2 ब्रैकेट सॉल्व किए हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज v स्क्वायर रहेगा विच इज दिस। अब आप दोनों ब्रैकेट्स को खोल दें साइन मल्टीप्लाई करवा के, और जितनी टर्म्स को आप सॉल्व करवा सकें आप सॉल्व करवाएंगे उसे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4x क्यूब 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इट इज -11x स्क्वायर, देन 12x एंड 6x, इट इज 18x माइनस 9, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x क्यूब, ठीक है। यहाँ बनेगा आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विच इज -10x स्क्वायर। जब -10x को x स्क्वायर को आप बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा +10x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 6x प्लस 8x ये बनते हैं आपके पास 14x। 14x को प्लस को जब आप बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा -14x एंड देन +8, क्योंकि माइनस माइनस +8 हो जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। आप सिर्फ सॉल्विंग करनी है। आप देखें 4x क्यूब से 4x क्यूब माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10x स्क्वायर में से जब -11x स्क्वायर जाएंगे तो आप पास माइनस का x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह 18x में से जब आप -14x को माइनस करेंगे तो प्लस का 4x बच जाएगा आपके पास, और 8 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आप पास माइनस का 1 बच जाएगा। और यहाँ पर हमारा सवाल मुकम्मल हो चुका है, इसको हम फाइनल आंसर कह देंगे। ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज़ गिवन इन पार्ट नंबर 4। तो आपने देखा बच्चों इन 2 सवालों के अंदर ज़्यादातर सॉल्विंग है जिसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा, जिसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में वो इसको जल्द अज जल्द सॉल्व कर सकेगा। बाकी जो सीखने का काम था वो हमने दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट 2 स्टेप में किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला इज टू बी रिमेंबर्ड एंड देन हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। आपको अप्लाई करना आना चाहिए और आपको डिफरेंशिएट लेना आना चाहिए। आज की क्लास में हमने 3 सवाल कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, और तीनों क्वेश्चंस के हमने 2 पार्ट किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।